लाल की मौजूदगी में भूमि पूजन हुआ। करीब 28 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी इस मेट्रो परियोजना पर लगभग 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का लागत आएगी और इसका पूरी होने के बाद गुरुग्राम के विभिन्न सेक्टरों और साइबर हब और नए गुरुग्राम से पुराने गुरुग्राम को जोड़ दिया जाएगा। ज्योति जो इस सबका मार्ग प्रशस्त करती हो, उसको हम विकास के नए अध्याय की शुरुआत गुरुग्राम में हो रही है, जिसमें 28 किलोमीटर से ज़्यादा के प्रोजेक्ट को मेट्रो के विस्तार की योजना पर कल भूमि पूजन हो गया और 27 स्टॉप्स के साथ ये मेट्रो पुराने गुरुग्राम से नए गुरुग्राम को जोड़ेगा। मेट्रो विस्तार को लेकर सीएम नायब सैनी ने कहा कि इस परियोजना ने गुरुग्राम को नई पहचान दी है। गुरुग्राम का विकास तेजी से हो रहा है, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। गुरुग्राम को पीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की दिखाए रास्तों पर चलकर विकसित और विकास की तरफ बढ़ते हुए अच्छा लग रहा है। ये जो परियोजना आज इसका शुभारंभ आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है, ये गुरुग्राम की एक नई पहचान बनेगी और ये परियोजना अपने पूरे समय में ये पूरी भी होगी और इसका लाभ हमारे गुरुग्राम के लोगों को तो मिलेगा, परंतु बाहर से आने वाले लोगों को भी इस परियोजना का, रेल मेट्रो का वो लाभ मिलेगा। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारी यात्रा ये यही नहीं रुकती। ये रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 56 से पंचगांव और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर जो दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराणा, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो भी हमारी इस परियोजना में शामिल है। तेजी से बढ़ते हुए इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना यह केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। मुझे खुशी है कि जो लोग रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते थे और उनका समय वो गंवाते रहते थे, अब उस समय को वो अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे। आज वो समय उनका बचेगा और जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन से भी एक बड़ी राहत वो मिलेगी। इस कनेक्टिविटी के अंदर पिछले 11 वर्षों का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे, बिना रुके, बिना थके गति से देश को विकास की एक नई ऊंचाई देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि एयरपोर्ट से, जब गुरुग्राम से एयरपोर्ट जाना होता था या एयरपोर्ट से हमें हरियाणा की तरफ सोनीपत, पानीपत या अंबाला की तरफ, पंजाब की तरफ जाना होता था, 2014 से पहले हम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे दिल्ली के अंदर फंसे रहते थे। और यहां पर भी आप देख रहे थे स्थितियां कितनी गंभीर थी। कई बार उस जाम के अंदर हम भी फंसे हैं। टाइम से हम चले हैं परंतु टाइम पर नहीं पहुंच पाए। जाम के कारण स्थिति भयानक हो जाती थी। आदरणीय मोदी जी ने गुरुग्राम को भी जो एयरपोर्ट से टनल बना करके रास्ता दिया है,